के शहर प्रयागराज में एक और कुंभ का आयोजन होने जा रहा है। इस कुंभ का आयोजन खेलों से जुड़ा हुआ है। देश भर में जो 25 ट्रिपल आईटीज हैं, उनमें से 21 ट्रिपल आईटीज के स्टूडेंट्स के लिए प्रयागराज की ट्रिपल आईटी में ये आयोजन होने जा रहा है। और ये पहला मौका है कि जब स्टूडेंट्स के साथ साथ जो ट्रिपल आईटीज में काम करने वाले ऑफिसर्स और कर्मचारी हैं, वो भी इसमें शिरकत करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए इलाहाबाद ट्रिपल आईटी के डायरेक्टर प्रोफेसर मुकुल सर हैं। सर, ये जानना चाहेंगे कि किस तरीके का ये आयोजन हो रहा है। ये एक पूरा सप्ताह वीक है एक्चुअली, 9 मार्च से लेके 15 मार्च तक। और हमें इसका जो मतलब होस्टशिप है वो पहली बार मिली है। वैसे 6 बार ये हो चुका है अदर ट्रिपल आईटीज़ में, और ये 5 सेंट्रली फंडेड ट्रिपल आईटीज़ में रोटेट किया जाता है। तो पहली बार ये मौका हमें मिला है कि हम इसको होस्ट करें। 9, 10, 11, 12 मार्च को ये स्टूडेंट्स के लिए होगा इंटर ट्रिपल आईटी स्पोर्ट्स मीट, जिसमें अराउंड 1800 बच्चे बाहर से आएंगे, बॉयज़ और गर्ल्स। और बाद में 3 दिन के लिए 13, 14, 15 मार्च एम्प्लॉयज़ और ऑफिसर्स का इंटर ट्रिपल आईटी स्पोर्ट्स मीट होगा। इस स्पोर्ट्स इवेंट के लिए हमको 1800 बच्चों को होस्ट करना है यहाँ पे एडिशनली। और इन ऑल 17 इवेंट्स है, स्पोर्ट्स के इवेंट्स है, जिसमें क्रिकेट है, कबड्डी है, लॉन टेनिस है, टेबल टेनिस है, कैरम है, चेस है, एक्वेटिक्स है। जैसे ट्रिपल आईटी प्रयागराज में बहुत अच्छा स्विमिंग पूल है, तो एक्वेटिक्स की जो इवेंट है, स्पोर्ट्स इवेंट कॉम्पिटिशन है, वो इसके पहले किसी ट्रिपल आईटी में थी नहीं, वो पहली बार की गई है यहाँ पे। और टग ऑफ वॉर नाम का एक है जो भी पहली बार रखा गया है। तो इसमें क्योंकि इतना पार्टिसिपेशन है, तो मेडल्स और अवार्ड्स भी बहुत सारे हैं। तो इनॉग्रल सेशन में हम 5 सेंट्रली फंडेड ट्रिपल आईटीज़ के डायरेक्टर शरीक होंगे। और संजय राजपूत जी है, जो कि इंडिया को ओलंपिक्स में रिप्रेजेंट कर चुके हैं शूटर्स में, और वो विनर भी है, और बहुत सारे एशिया गेम्स में शिरकत कर चुके हैं। वो यहाँ पे चीफ गेस्ट करके आने वाले हैं। अच्छा सर, अब तक हम देखते आए हैं कि जो टेक्नोक्रेट्स होते हैं वो पढ़ाई में ही, टेक्नोलॉजी में ही बहुत माहिर होते हैं। तो क्या ये टेक्नोक्रेट्स जो हैं ये स्पोर्ट्स में भी इंटरेस्ट रखते हैं और उसमें भी अपना हुनर दिखाएंगे? जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हमें मतलब इतना एक्सपेक्टेशन था नहीं कि इतना सारा रजिस्ट्रेशन मिलेगा। तो पिछले इंटर ट्रिपल आईटी स्पोर्ट्स में पे 1100 के करीब था। तो दिस इज़ ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स फॉर ऑल ऑफ अस। इसका मतलब यही है कि ये जो नई जनरेशन है, जो काफ़ी स्टूडियस है, पढ़ाई में बहुत ब्राइट है, फिर भी उनको स्पोर्ट्स में भी उतना ही उनका उत्साह दिखता है। और हर एक इवेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा रजिस्ट्रेशंस मिले हुए हैं। और इसका उद्देश्य हमारा तो एक है कि इससे टीम स्पिरिट बढ़ता है, स्पोर्टिव स्पिरिट बढ़ता है, और एक ऑलराउंडर पर्सनैलिटी जो बच्चों का होना चाहिए, सिर्फ एक ही फैसेट नहीं होना चाहिए पढ़ाई का, वो भी इसमें हो जाएगा ऐसा हमें लगता है। तो उनका एक दूसरे के साथ जो रिलेशंस होंगे, इंटरपर्सनल रिलेशंस, उसके लिए भी इसका काफ़ी असर पड़ेगा। और ये लर्निंग फ्रॉम एक्सपीरियंसेस है, लर्निंग ऑन द फील्ड है। तो सिर्फ क्लासरूम लेबॉर्ट्री में लर्निंग होता है ऐसा हमारा विश्वास नहीं है, जबकि बच्चे जब इंटरपर्सन कुछ तो भी करेंगे तो उसमें से काफ़ी सीख उनको मिलती है, और उनके पर्सनालिटी में डेवलपमेंट अच्छी तरीके से आता है। शायद इसी वजह से इस इवेंट को कुंभ का नाम दिया गया है, क्योंकि साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट पूरा भारत इसमें समाया रहेगा। जी बिल्कुल। तो ट्रिपल आईटी कांचीपुरम ये सबसे नीचे मतलब साउथ में है, और ताकि ऊना वगैरह बहुत सारी मतलब नॉर्थ ईस्ट के भी, मणिपुर के बच्चे यहाँ पे आ रहे हैं, है ना। तो भारत के सारे कोने कोने में से जितने भी ट्रिपल आईटीज़ हैं, उन सारों के स्टूडेंट्स यहाँ पे शरीक हो रहे हैं। तो ये हमारे लिए बहुत हर्ष की बात है कि इनको हम सारों को होस्ट कर पा रहे हैं। अच्छा, क्योंकि टेक्नोक्रेट्स का आयोजन है, शायद इसी वजह से जो है जितने भी इवेंट होंगे सबकी लाइव स्ट्रीमिंग रहेगी यूट्यूब पर, और एक ऐप भी लॉन्च किया गया है। जी जी हाँ। तो लाइव स्ट्रीमिंग तो होगी, और वो आजकल का मतलब किसी भी इवेंट के लिए वो तो कॉमन फीचर है। लेकिन हमारे बच्चों ने इंटरनली एक अस्मिता 2024 नाम का एक ऐप डेवलप किया, जो गूगल प्ले स्टोर में आज अपलोड किया जाएगा। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस का रिलीज़ हो जाएगा। और पार्टिसिपेटिंग जो स्टूडेंट हैं, वो जब यहाँ पे आएगा ट्रिपल आईटी कैंपस में, तो उसके रजिस्ट्रेशन से लेके वो यहाँ से जाने तक हर एक इवेंट की जानकारी उसको उस ऐप में मिल जाएगी। जैसे लाइव स्कोर कार्ड मिल जाएगा, वो उसका वेन्यू मिल जाएगा, कहाँ पे है वो, लोकेशन कहाँ पे है, वो सब उसको मिल जाएगा। और इसलिए हमने ऐसा कहा कि एंट्री से लेके एग्जिट तक पार्टिसिपेटिंग स्टूडेंट के लिए वो ऐप काम करेगा, और वो हमारे इंटरनली बच्चों ने डेवलप किया है वो। बिल्कुल, अभी तक हमने देखा कि जो भावी टेक्नोक्रेट्स होते हैं वो पढ़ाई में अपना हुनर दिखाते हैं, लेकिन बहुत दिनों के बाद इस तरीके का मौका सामने आएगा जब जो टेक्नोक्रेट्स हैं वो स्पोर्ट्स में भी अपने हाथ आजमाते हुए दिखाई देंगे, चौके छक्के लगाते हुए दिखाई देंगे, और खेल के जो आयोजन है उसमें भी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। मोहम्मद मोइन, एबीपी नेटवर्क, प्रयागराज।